नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि धोखा खाकर आए हो या फिर धोखा देने आए हो। तो इसका मतलब यही है कि जो इंसान आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, अगर वो धोखा देने आया है दोबारा आपकी लाइफ में, एक बार वो आपको छोड़कर जा चुका है और दोबारा वो आपकी लाइफ में आया है धोखा देने। क्योंकि जो इंसान एक बार आपको छोड़ के जा सकता है वो बार बार आपको छोड़ के जा सकता है, और उस टाइम अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए कि वो इंसान आपको बार बार धोखा देगा ही देगा। क्योंकि जो इंसान आपको पहले छोड़ के जा चुका है और वो वहाँ से धोखा खाया है, जो अगले पर्सन के पास गया था वहाँ से धोखा खाकर आपके पास आया है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि आपने अगर उसे एक्सेप्ट करा है तो इस बार वो आपको ऐसे हालात पर छोड़ेगा ना कि आप वहाँ से फिर कभी उठ के नहीं आ सकते हैं। पता है, जो इंसान के अंदर बाउंडिंग होती है, जो एक रिलेशनशिप होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के गई है या आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया है, तो आप ये मानिए कि अगर वो वहाँ इंसान अगले पर्सन के पास धोखा खाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो आपको मैसेज करेगा या फिर आपको कॉल करेगा, या तो फिर वो आपसे गिड़गिड़ाएगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे आइंदा ऐसा आगे से नहीं होगा। आपको उस टाइम कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो इंसान आपको धोखा दे चुका है, अगर वो आपकी लाइफ से चला गया है तो आप उसके पीछे रो गाओ मत, कभी भी रोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं दे पाया, आपके ट्रू लव को नहीं देख पाया कि आपने उसके लिए क्या क्या करा है, और उसको एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उससे बोल दो, सीधा ये बोल दो कि अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, जहाँ जाने की आप वहाँ जा सकते हो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। दूसरी बात, अगला इंसान जब आपको छोड़ के गया है ना, तो ये आप यकीनन मानिए कि उसे एक दिन रियलाइज़ ज़रूर होगा कि उसने आपके साथ क्या करा है और उसने क्या खोया है। आपको उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए परेशान होंगी। बस आपको इतना करना है कि आप उनसे दूरी बनानी है, कोई मैसेज नहीं करना है, कोई कॉल नहीं करनी है, और कोई भी कुछ उन पे ट्राई नहीं करना है, ना ही उनके सामने पढ़ना है। बस आप थोड़ी दिन अपने आप को उनसे दूर रखिए, और यकीनन मानिए कि वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा ही करेगा, मिलेगा ही मिलेगा। वो इंसान फिर ये सोचता नहीं यार, अभी तक तो ये मेरे पीछे पागल था। दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी कोई भी रिलेशनशिप हो, ये लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है। क्या है ना, आजकल के ट्रू लव ऐसा हो गया है ना कि फ़ोन करा, हाँ आ जाओ, वहाँ पे तुरंत पहुँच गए। चाहे उनके मम्मी पापा ने उनको कोई काम दिया हो, कोई भी हो, कहीं बिज़ी हो, जॉब पर हो, कुछ भी हो, हाँ वहाँ पहुँच गए। ऐसा मत करो, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो कभी भी। दूसरी बात यह है कि आप उनको अपनी कमज़ोरी मत बताओ कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते हो, आप उनके बगैर मर जाओगे। कभी भी उनके साथ जो है आपको कमज़ोरी उनको नहीं बतानी है। आप हमेशा उनसे जो है थोड़ा एटीट्यूड में बात करिए, ताकि वो जान जाएं कि आप जो है हमेशा जो है उनसे जो है आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपनी लाइफ पे करना है, ठीक है। हाँ, अगर वो आपका ट्रू लव है, ट्रू लव ऐसा होता है कि पहचानने को उसको ये है कि वो आपके लिए अवेलेबल रहे। जैसे आप उसके लिए अवेलेबल रहते हैं ना, वैसे वो भी आपके लिए अवेलेबल रहे हमेशा, उठते बैठते, बस मतलब आपको लोगों के सामने इंसल्ट ना करे, नीचे ना गिराए, पब्लिक में किसी के सामने नीचे ना गिराए, बल्कि जो है आपको जो है जो आपको लोगों के सामने नीचे ना गिराए, बल्कि लोगों के सामने आपकी अच्छाई बताए कि आप में अच्छाई क्या है। समझ रहे हैं? देखिए, जो ये ज़िंदगी है, चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन ये रंग रूप ढल ही जाता है, ठीक है ना। ये तो मानने वाली बात है। आप उसके लिए, आपको कोई छोड़ के गया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात एक दिन वो भी बूढ़ा हो गई, उसे एक ना एक दिन रियलाइज़ ज़रूर होगा कि उसने क्या खोया है। सबसे ज़्यादा आप अपने फोकस अपनी लाइफ पे करिए, जो आपको आगे ले जाएगी, जो आपको वहाँ पे बहुत सारी चॉइसें देगी, चॉइस करने को देगी कि हाँ ये मेरी लाइफ में ये चॉइस ठीक है। एक सोने की चक्कर में हज़ार सोने को मत ठुकराइए। एक आपकी लाइफ में आया है, वो आप, मैं जानता हूँ किसी की रिलेशनशिप में कोई होता है तो वो उसके लिए पागल रहता है, कोई भी रहता है, मैं भी रहता था, ठीक है।
उससे निकलने का बस यही तरीका है। अगर उसने आपको छोड़ दिया है तो उसकी पिक्स हैं, फ़ोटो हैं, कुछ भी है, आप सब डिलीट करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए। और यकीन मानिए जिस दिन आप कुछ बन गए ना, उस दिन वो रोएगी, आप नहीं। आप हंसेंगे। जैसे आज वो हंस रही है ना, जो आपको छोड़ गया है उसे जाने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। हमेशा मैं यही बोलता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा एक्टिव रहिए। नए कपड़े हैंड क्रीम लगाने से कोई अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। उसका दिल अगर बुरा है तो उसका दिल बुरा ही रहेगा। और आजकल की मैंने ऐसे बहुत रिलेशनशिप देखी है जिनकी आज 6 साल रिलेशन थी, ख़त्म हो गई। 6 साल बाद वो 1 साल बाहर रहे किसी और के साथ, फिर उसने उसको छोड़ दिया, फिर वो लौट के आ गई। आज की आदमी जनरेशन ऐसी है कि वो जैसे ही लौट के आई नहीं कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी आपको छोड़ के चला गया है ना, वो बार बार आपको छोड़ के जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। कोई नहीं है। अगर आपसे वो दूर होना चाहती तो आप उससे पहले उससे दूर हो जाओ। कहते तुम्हारी जैसे मुझे बहुत मिलेंगी, है ना। उसके लिए आप कभी भी अवेलेबल मत रहिए। हाँ, अगर वो रहती है तो आप रहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन थोड़ा जो है अपना ईगो, एटीट्यूड, जो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, उससे थोड़ा मतलब ईगो होना चाहिए इंसान के शरीर में। लड़कियों के अंदर आजकल बहुत ईगो होता है, मैंने देखा है। उनका ईगो उनके काम ही में आता है। ये लड़का हो कोई भी हो, मैं दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी सुने ये, ठीक है। अगर आपको कोई लड़की है, लड़का ईगो दिखा रहा है ना, तो उससे बोल दे भाई अपना ईगो अपने पास रख, मेरे पास बहुत ईगो है, ठीक है। मेरा रिलेशनशिप खुद का जो 10 साल का था वो ख़त्म हो चुका है। उसने मुझे हर जगह ब्लॉक मार दिया, मैंने उसे हर जगह ब्लॉक मार दिया है। कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैं जान गया था कि वो मुझसे बोर हो गया है यार, ठीक है। कोई भी हो, इंसान हो, मैं जान गया कि वो मतलब अब उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। और सही बताऊँ तो मेरा भी उससे इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा था, क्योंकि मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो मतलब जब बात करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कुछ मतलब अपने आप को बहुत हाई प्रोफाइल के लगाती है, ठीक है। और मुझे इन चीज़ों से बहुत एलर्जी है, जो अपने आप को लगाता है। वो अगर हाई प्रोफाइल का है तो वो अपने घर में है, मेरे घर में नहीं है, ठीक। मैं अपने घर का राजा हूँ, ठीक है। वो चाहे मेरा 1 कमरा का घर हो या 2 कमरा का हो या 3 कमरा का हो, ठीक है। मैं अपने बाप की पिता की खाता हूँ, ठीक है। और जिस लड़की के अंदर, ये लड़के के अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि लड़की मेरे पीछे भागते हुए आएगी, ये है वो है, तो ये गलत खामियाँ, इसका भुगतान एक दिन करना पड़ता है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, तो इस बात को बस मेरी याद रखिएगा। तो इस वीडियो को आप जितना भी शेयर कर पाएँ शेयर करिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे जो भी हैं, और वो अपनी इस दुखी जीवन से बाहर निकलें। तो मैं यही कहता हूँ। और जिनको भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। जय श्री राम, जय महाभारत, नमस्कार भाई लोग।